हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बेस्ट चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट की है दृष्टि जीके की सीरीज़, जिसकी हमारी आज 5th क्लास होने वाली है। और इसमें हमने इतिहास के सारे स्रोत देख लिए, किस प्रकार से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सेकेंड हमने इसमें देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। थर्ड हमने इसमें देखा था वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड के बाद में आज हमारा टॉपिक 4th है, क्लास 5th है। 5th क्लास आज हमारी होने वाली है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन। बात आती है कि धार्मिक आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि हम हिस्ट्री को एक बुक से मैं आपको करवा रहा हूँ। दृष्टि जीके की ये बुक है जो कि सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको बहुत बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि बुक कहना क्या चाह रही है, तो उसी को इजी वे में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये बुक सीरीज़ स्टार्ट की है। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आप लोगों का सपोर्ट ऐसा ही बना रहा। तो ये मैं पूरी बुक ख़त्म करूँगा और आप लोगों को बिल्कुल बेहतर तरीके से इस बुक को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए, बात आती है धार्मिक सुधार आंदोलनों की, कि धार्मिक सुधार आंदोलन कहाँ से आते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हमारा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में देवी देवता तो थे, लेकिन प्रकृति को देवी देवता के रूप में पूजा जाता था। बाद में आपका वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है। वैदिक पीरियड में भी जो ऋग्वैदिक पीरियड था, हमने उसमें देखा था कि किस तरह से धार्मिक कर्मकांडों की शुरुआत होती है, लेकिन बहुत लाइट थे। पूजा पाठ, यज्ञ, धर्म, ये सारी चीज़ें सामने आ गई। लोग 4 वर्णों में बट गए। उत्तर वैदिक काल में ये धार्मिक कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा जटिल हो जाती है। महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। आप देखेंगे कि जितनी भी हमारी परंपराएं थी, यज्ञ परंपराएं बहुत जटिल हो गई। जाति प्रथा बहुत ज़्यादा जटिल हो गई। वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा, वेदों को समझना बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था। उसके लिए फिर ब्राह्मण, पहले क्या होता था, कोई भी यज्ञ कर लेता था फैमिली में। जैसे मेरे यहाँ यज्ञ होना है, मैं खुद यज्ञ कर लूँगा। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ऋग्वैदिक काल में कोई भी कर लेता था फैमिली का। उत्तर वैदिक काल में बोला कि विशेष लोग ही एक विशेष हवन को, विशेष यज्ञ को करेंगे और कोई नहीं कर सकता। यानी कि आपके जो धार्मिक कर्मकांड थे बड़े टफ हो गए। वेदों की भाषा बड़ी जटिल थी, उसको समझ पाना मुश्किल था। और साथ ही साथ जो है कि नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विकास होता है, क्योंकि पहले क्या था, लोग गाय को विशेष तौर पर इम्पोर्टेंस देते थे, बाद में कृषि को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गए। मतलब अब समाज बदल रहा है ना। एक तरह से जो वैश्य वर्ग था उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया। 4 वर्ण थे ना हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वैश्यों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, है ना। सारी चीज़ें, राजा जो है कि पहले क्या होता था, राजा अकॉर्डिंग टू जनता पर डिपेंड होता था, जनता के हिसाब से चलता था। अब राजा अपने आप को दैवीय शक्तियों से भरपूर मान रहा है। वो ये कह रहा है कि मेरे अंदर, मतलब एक तरीके से देवी देवताओं ने मुझे चुना है तुम्हारी रक्षा के लिए। और टैक्स जो थे वो पहले हमने देखा था क्या थे, वो जो है कि जनता स्वेच्छा से दिया करती थी। अब वो जनता, उसके लिए एक विशेष विभाग बना दिया गया है, विभागाधिकारी बना दिया गया है, और जनता से टैक्स अब ज़बरदस्ती कंपलसरी हो गया टैक्स देना। मतलब समाज बदल रहा है धीरे धीरे। धार्मिक कर्मकांड इतने जटिल हो गए, लोग बड़े परेशान हो गए। अब परेशान होने के बाद में उनको इन चीज़ों को कोई सरल रूप में उनको समझा सके, जीवन को कोई सरल कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए। और इस चीज़ की खोज में लगे हुए हैं कुछ व्यक्ति। तो जो खोज में लगे हुए हैं उनमें से 2 व्यक्ति मेनली सफल होते हैं। और भी सफल हुए, लेकिन 2 का नाम प्रमुख आ जाता है, जिनमें एक ने स्थापना करी जैन धर्म की, एक ने स्थापना करी बौद्ध धर्म की। और भी बहुत सारे धार्मिक आंदोलन आए, बहुत सारे धर्म सामने आए, लेकिन ज़्यादा चले नहीं, ज़्यादा पॉपुलैरिटी बनी नहीं रही। मेनली जैन धर्म और बौद्ध धर्म 2 प्रमुखतः जाने जाते हैं। तो जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म को आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे 6ठी सदी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में बहुत सारे धार्मिक संप्रदायों का जन्म हुआ, जिसमें जैन और बौद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण संप्रदाय थे। अब हम अकॉर्डिंग बुक चलेंगे। थोड़ा सा मैं आपको, और स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ और बता दूँ जैन धर्म से रिलेटेड। तो जो आपका जैन धर्म है, जैन धर्म बेसिकली जो जैन है, जैन शब्द है आपका, जैन शब्द। देखिए, मैंने कल भी आपको ये चीज़ वीडियो लेक्चर में कही थी। मैं बार बार कुछ चीज़ें मुझे रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे व्यूवर्स सारे नए हैं और मैं खुद भी यूट्यूब पे न्यू हूँ। बस आपकी हेल्प के लिए यूट्यूब पे आया हूँ, जिससे कि मेरे सभी साथी जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से, वो बिल्कुल कंप्लीट मेरे साथ जीके की पूरी बुक कंप्लीट कर सकें और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ कंप्लीट कर सकें। दोबारा उन्हें कभी भी इस तरीके की वनडे एग्ज़ाम्स के लिए जो 1 लाइनर बुक्स होती हैं उनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना बेहतर आपको पढ़ाने की गारंटी देता हूँ।
कि आपको टॉपिक से बाहर कुछ नहीं जाएगा और बेहतर तरीके से आपकी समझ विकसित हो जाएगी कि टॉपिक को पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो मैं बार बार फिर वही कह रहा हूँ, आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना पड़ेगा। मैं इतना अच्छा मुझे एडिटिंग वगैरह नहीं आता है कि मैं बहुत बढ़िया स्लाइड बना करके आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठेंगे, समझना है आपको साथ साथ, और लिखते चलेंगे मेरे साथ। इंपॉर्टेंट बातें जो इसमें नहीं है, जो मैं जोड़ रहा हूँ, वो आपको लिखनी है मेरे साथ। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठेंगे। तो जैन धर्म की बात करें तो जैन जो शब्द है ना, ये संस्कृत के, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बस आपको बस समझ आए वो लिख रहा हूँ, आप पूरी बातें खुद लिखेंगे। जो जैन धर्म है या जैन शब्द है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है, ध्यान रखेंगे, जिन शब्द से। ठीक है, संस्कृत के जिन शब्द से ये बना है, जिन। अब जो संस्कृत के जिन शब्द से ये बना है, इस जिन शब्द का मतलब होता है विजेता। जिन शब्द का मतलब होता है विजेता। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात यानी कि जिन्होंने अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपनी काया को जीत लिया हो। मन, वाणी, काया, जिन्होंने अपनी मन, वाणी, काया को जीत लिया हो, ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जैन। समझे बात को? तो जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनकी 3 ये बेसिक बातें हैं, जिन्होंने अपने मन पर, वाणी पर, काया पर कंट्रोल कर लिया हो, ऐसे व्यक्तियों को कहा गया जैन। ठीक है, और जो जैन अनुश्रुतियाँ थी, यानी कि जो जैन कहानियाँ हैं, जैन ग्रंथ हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। इनके जो गुरु हैं, कहने का मतलब ये है 24 थे। लेकिन उन 24 में से जो पहले 22 हैं, 24 हैं, लेकिन पहले जो 22 हैं, इन 22 के बारे में बस नॉर्मली कहानियां हैं, पुख्ता सबूत नहीं है कि वास्तव में इससे पहले भी ये 22 रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, कुछ एग्जैक्टली कंप्लीट सोर्स नहीं है। और ये माना जाता है कि जो जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर माने गए थे। ठीक है, जिनको जो है कि आदिनाथ भी कहा जाता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ बातें ना ये वन लाइनर है, और वन लाइनर है तो वन लाइनर बच्चे क्या करते हैं कि जनरली पढ़ते हैं और उतना समझ में नहीं आ पाता है। कुछ इसलिए समझ में नहीं आ पाता है कि कहानी जुड़ी नहीं होती है, कुछ इसलिए समझ में नहीं आता है कि टू द पॉइंट फैक्ट दिए होते हैं। लेकिन मैं आपको फैक्ट के साथ साथ कहानी को जोड़ करके बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी कि पेन कॉपी लेके बैठें। तो ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता था, कहा जाता है यानी आज भी। तो ये प्रथम तीर्थंकर माने गए। और इसके जो थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए और 24वें तीर्थंकर महावीर। आपको बस इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब 22वां ध्यान रखना है तो लिख लीजिए अरिस्टनेमी। 22वें थे अरिस्टनेमी, ये 22वें तीर्थंकर थे। तो ध्यान देंगे, प्रथम जो इनके तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और 22वें तीर्थंकर जो थे अरिस्टनेमी, इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो 23वें हमने बात कर ली पार्श्वनाथ, 24वें हमने बात कर ली महावीर, ये थे। और जो इनके अनुयायी थे, ये तो हो गए तीर्थंकर जिन्होंने इस धर्म को आगे बढ़ाया। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अनुयायी, इनके अनुयायियों को कहा जाता है निर्ग्रंथ। ये रौ ऊपर जाएगा और गौ के नीचे भी लगेगा, निर्ग्रंथ कहा जाता है। जो जैन धर्म के अनुयायी लोग हुआ, जैन धर्म के फॉलोवर्स को कहा जाता है निर्ग्रंथ। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है इसमें, थोड़ा सा ये चीज़ें आगे आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन मैं आपको बेसिक बातें पहले बता दूं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी याद रखने वाली हैं इसमें, कि जैन धर्म में जो जैन गुरु थे, ये जैन तीर्थंकर थे, इन्होंने क्या कहा, इनमें मेनली हम बात करेंगे पार्श्वनाथ जी की, ठीक है। पार्श्वनाथ साथ साथ लिखते रहेंगे मेरे। पार्श्वनाथ ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 महाव्रत बताए, 4 महाव्रत बताए, कुछ नियम बताए जीवन को जीने के। बोला सत्य, पहला जो व्रत था वो था सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरा था अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि आप ज़्यादा मनी का कलेक्शन ना करें, बड़ी ज़्यादा संपत्ति ना जुटाएं। और चौथा था अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना।
तो 4 महाव्रत बताए गए हैं जैन धर्म में, और ये 4 महाव्रत किसने दिए? पार्श्वनाथ ने ये 4 महाव्रत दिए। ठीक है। और पार्श्वनाथ जी के बारे में और इम्पोर्टेंट बात, पार्श्वनाथ जी ने क्या किया? पार्श्वनाथ जी ने महिलाओं को धर्म में प्रवेश दिया। ध्यान देंगे, जैन धर्म में प्रवेश कौन से तीर्थंकर ने दिया? पार्श्वनाथ ने महिलाओं को जैन धर्म में प्रवेश दिया। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, लेकिन एक बात आती है कि जो इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के, वो महावीर स्वामी जी माने जाते हैं। तो इतनी बातें मैंने आपको बताई, ये बातें आपको सारी नोट करनी है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। अपरिग्रह, सत्य आप समझते हैं, सत्य का मतलब सत्य, अहिंसा का मतलब हिंसा न करना। अपरिग्रह का मतलब होता है कि आप ज़्यादा धन का कलेक्शन, ज़्यादा धन का संचय नहीं करेंगे, यानी धन को त्याग देंगे, ज़्यादा धन को। अस्तेय का मतलब होता है कि आप चोरी नहीं करेंगे। और पार्श्वनाथ जी ने ही अपने धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया। ठीक है। और 24वें जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पहला प्रश्न आपका कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ये प्रश्न अलग है। ऋषभदेव थे प्रथम, लेकिन वास्तविक संस्थापक आपसे पूछ ले तो आपको कहना है कि महावीर स्वामी जी वास्तविक संस्थापक थे। इतनी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। और थोड़ा सा एक बात ध्यान रखेंगे कि महावीर स्वामी जी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी। एक संघ की स्थापना की जिसमें उन्होंने अपने 11 अनुयायी शामिल किए। ध्यान रखेंगे, जिसमें उन्होंने अपने 11 अनुयायी सम्मिलित किए, और ये 11 अनुयायी कहलाते थे गणधर। क्योंकि कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेगा जैन धर्म में गणधर शब्द किसके लिए उल्लेखित है, या जैन धर्म में गणधर शब्द किससे संबंधित है। तो गणधर जो है कि महावीर स्वामी जी के द्वारा स्टार्ट किए गए संघ के 11 अनुयायियों का समूह है गणधर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जैन धर्म के बारे में और इम्पोर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार क्या है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, और वो जैसे कर्म करता है उनको उसी के अनुसार कर्म का फल मिलता है, और उनकी मृत्यु का कारण भी उनका कर्म होता है, उसी के अनुसार उनकी मृत्यु होती है, ऐसा जैन धर्म कहता है। और इम्पोर्टेंट बात, जैन धर्म में कृषि और साथ ही साथ युद्ध दोनों चीज़ें वर्जित है। इसीलिए आप देखेंगे कि जैन धर्म में ज़्यादातर जो है कि कभी भी कृषक वर्ग का व्यक्ति नहीं होगा। बनिए लोग ज़्यादा होते हैं, वो व्यापार कर लेते हैं, वो युद्ध नहीं कर सकते हैं, वो कृषि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैन धर्म में जीवों को मारना, हत्या करना महापाप होता है। और वो आपने देखा होगा जैन जो अनुयायी होते हैं मुंह पे भी एक मास्क टाइप से लगाते हैं कि सांस में भी उनके अंदर जो है कि कोई कीड़ा मकोड़ा ना चला जाए। बैठते हैं तो उसे पंखी से साफ करके उस जगह पर बैठते हैं ताकि कोई जीव उनके नीचे दब ना जाए। तो खेती करेंगे तो बड़े सारे कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए कृषि और युद्ध दोनों चीज़ें जैन धर्म में वर्जित है। ठीक हो गया। थोड़ी सी कुछ बातें और बताने के बाद मैं अकॉर्डिंग टू बुक आपको लेकर के चलूँगा। थोड़ी सी बातें बस इम्पोर्टेंट और आपसे कर लें, आप नोट कर लेंगे इन बातों को। महावीर स्वामी जी क्योंकि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर माने जाते हैं, तो उनसे बारे में थोड़ी सी कुछ बातें आप लिख लीजिए। मैं इतनी चीज़ें यहाँ पर लिख नहीं पाऊँगा, मैं आपको ओरली बता देता हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखते चलिए कि इनका जो जन्म हुआ था, महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। कहीं पर आपको ये 540 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा। कहाँ होता है? कुंडलग्राम वैशाली में होता है। ठीक है। इनके जो पिता थे, इनका बड़ा कन्फ्यूज़न होता है महात्मा बुद्ध में और इनमें। तो जो महावीर स्वामी थे, इनके पिता सिद्धार्थ थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिद्धार्थ महावीर स्वामी जी के पिता थे, और माता थी इनकी त्रिशला। ये सारी बातें जानना इसलिए ज़रूरी है, कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं। वास्तविक संस्थापक हैं इनके, तो भाई इनसे संबंधित प्रश्न तो बनता है। पत्नी थी इनकी यशोदा।
मैं बोलता जा रहा हूँ, आप बस लिखते जाओ डैश लगा लगा के। पत्नी थी इनकी यशोदा, ठीक है। पुत्री थी इनकी प्रियदर्शना, दामाद थे इनके जामाली, ठीक है, दामाद थे इनके जामाली। और देखिए इन्होंने क्या किया ना, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ये भी प्रश्न बन सकता है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, और गृह त्याग भी इन्होंने अपने बड़े भाई की परमिशन से किया। जैसे आप देखेंगे गौतम बुद्ध चुपचाप चले आए थे, ये चुपचाप नहीं चले आए थे। इन्होंने जो है कि नंदीवर्धन, इनके बड़े भैया का नाम है, लिख लेंगे। नंदीवर्धन इनके बड़े भैया हैं। नंदीवर्धन जी से इन्होंने परमिशन ली कि भैया जी मैं घर छोड़ करके जा रहा हूँ सत्य की तलाश में। तो भैया जी ने बोला जाओ भाई, कौन रोकेगा। ऐसा बोला नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ तो बोला होगा, लेकिन कहने का मतलब ये परमिशन लेकर के भैया से अपने आए थे, ठीक है। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब गृह त्याग कर लिया तो गृह त्याग ज्ञान प्राप्ति के लिए किया, और इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति को इनकी बोला जाता है कैवल्य, ठीक है, कैवल्य बोला गया इनकी ज्ञान प्राप्ति को। और अचानक से नहीं हुई, 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करके आए, उसके बाद 12 साल तपस्या करी इन्होंने। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद 30 और 12 लगभग 42 वर्ष की उम्र में इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, जृंभिक गांव है, थोड़ा सा अजीब सा नाम है लेकिन लिखेंगे हम। ये है आपका जृंभिक। इतना पूछे ना पूछे, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा टारगेट सभी एग्ज़ाम्स हैं। यहाँ तक कि आप ये समझ लीजिए कि हम पीसीएस और यूपीएससी का प्री भी टारगेट करके चलेंगे। हम इतना सारी चीज़ें इसमें लेकर के चल रहे हैं। आप ग्रुप ए बी सी डी किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ भी जीके जीएस पूछा जाता है वहाँ के लिए रामबाण ये सीरीज़ होने वाली है। और अगर आपने कहीं आज तक कभी जीके जीएस नहीं पढ़ा है, आप शुरू कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आपको बिल्कुल बेसिक से मैं लेकर के चलूँगा, कहानी जोड़ करके। कहीं पे आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया आपका बताया, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका, नदी का नाम भी लिख लेंगे, इसका नाम है ऋजुपालिका। मैं जस्ट बिल्कुल अब बुक पे आने वाला हूँ, कुछ बेसिक बातें आपको बता के। ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको क्या हुआ। अच्छा, एक वृक्ष भी लिख लो, साल के पेड़ के नीचे। तो देखो महावीर स्वामी जी ने जो ज्ञान की प्राप्ति करी, 30 वर्ष की आयु में नंदीवर्धन जी से परमिशन लेके गृह त्याग किया और ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। 30 वर्ष तपस्या करने के 30 वर्ष में घर से निकले, 12 वर्ष तपस्या की, यानी कि 42 साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, जृंभिक ग्राम में हुई, ठीक है। जृंभिक ग्राम में ऋजु, ध्यान रखेंगे, ऋजुपालिका, सॉरी मैंने ये ऋगु जैसा लिख दिया, ऋजु है ये, ठीक है। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और इनकी मृत्यु होती है 527 ईसा पूर्व, ठीक है। और कहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा 468 ईसा पूर्व, ठीक है। ऐसी जो डेट्स होती हैं कंफ्यूजिंग, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये कभी भी आपको दोनों डेट एक साथ नहीं देगा, ये दे देगा तो सही है, ये दे देगा, दोनों एक साथ। कभी ऐसी जो कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें होती है एक साथ नहीं दी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है 527 ईसा पूर्व। जन्म कब होता है, 599 ईसा पूर्व, ठीक है। और जो है कि हम ध्यान देंगे, इसको कहा जाता है निर्वाण। इनकी मृत्यु को क्या कहा गया है, निर्वाण इनकी मृत्यु को कहा गया है, ध्यान देंगे, ठीक है। और हम ध्यान देंगे कि इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये चीज़ें देख के थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग आ जाते हैं कि बुक में क्या क्या चीज़ें आपको और दे रखी हैं। तो थी हमारी बेसिक बातें। अब ध्यान देंगे हम कि जो इनके नाम हैं, तीर्थंकर, जैन धर्म के तीर्थंकर दे रखे हैं, और फिर उसके बाद उनसे संबंधित प्रतीक चिन्हों से भी प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है कि भैया बताओ। प्रतीक चिन्हों से संबंधित भी प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो ऋषभदेव या आदिनाथ जी थे, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड या फिर वृषभ है। अरिस्टनेमी, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, 22वें तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है। इसके अलावा पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर सर्प, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर सिंह।
तो ये 4 ही नाम, आपको पूरे 24 तीर्थंकरों के नाम ध्यान नहीं रखने। ऋषभ देव प्रथम है, अरिष्टनेमि 22वें हैं, पार्श्वनाथ 23वें, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, सांड, शंख, सर्प, सिंह सब 100-100-100। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि पार्श्वनाथ के पूर्व तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। जैसे कि मैंने बात की, पार्श्वनाथ 23 हैं, 23वें और 24वें का तो कंफर्म है, लेकिन 22 जो इनसे पहले हैं उनकी डाउटफुल कंडीशन है। तो हालांकि ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख दोनों का ऋग्वेद में है नाम, ठीक है, पहले और 22वें का नाम ऋग्वेद में उल्लेखित है। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय शासक अश्वसेन के पुत्र थे। वर्धमान महावीर, अब महावीर जी के बारे में आ गया, जन्म वापस देख लेंगे हम, 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ। पिता सिद्धार्थ थे, ठीक है, और जो है कि ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला थी और लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। पत्नी हमने बात कर ली यशोदा, पुत्री हमने बात कर ली अणुजा, प्रियदर्शनी, ये ज़्यादातर प्रियदर्शनी इनका नाम आता है, प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी। अणुजा कम ही देखने को मिलता है। महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन, जिनके परमिशन लेकर के ये घर त्याग इन्होंने कर लिया था। ठीक है, ये बेसिक बातें थी। इसके अलावा हम बात करेंगे 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर लिया। ठीक है, गृह त्याग कर लिया। 22 वर्ष उन्होंने तपस्या करी और जो है कि जृंभिक ग्राम के समीप जो है कि ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने केवलिन यानी जिन मतलब विजेता, अहर यानी योग्य, निर्ग्रंथ यानी बंधर रहित, ये वो कहलाए। तो ध्यान रखेंगे कि महावीर स्वामी को जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया उनके बाद उनको अलग अलग नामों से जाना गया। एक तो केवलिन नाम से जाना गया, एक तो जिन नाम से जाना गया, एक तो अहर नाम से जाना गया, एक निर्ग्रंथ नाम से इनको जाना गया। इसके अलावा बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथ पुत्र भी कहा गया है। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी जी को निगंठ नाथ पुत्र कहा गया है। इसके अलावा महावीर स्वामी जी ने जो अपने उपदेश दिए वो प्राकृत भाषा में दिए, ध्यान रखेंगे। और महावीर स्वामी जी के प्रथम अनुयायी उनके खुद के, उनके जमाता, उनके दामाद प्रियदर्शना के पति जमाली बने। जमाता से मतलब यहाँ पर क्या है, दामाद है इनके। ठीक है, तो उनके जो प्रथम शिष्य बने वो उनके दामाद जामाली बने। ठीक है, महावीर स्वामी जी के पहले शिष्य। और महावीर स्वामी जी ने अपने 11 अनुयायियों यानी कि 11 लोगों का एक समूह बनाया। ठीक है, और उनके जो समूह थे, उनके जो समूह के सदस्य थे उनको गणधर कहा गया। ठीक है, गणधर कहा गया। आर्य सुधर्मा अकेला गणधर था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। बाकी 11 के 10 की मौत हो जाती है। तो जो एक सुधर्मा जो थे ये ऐसे व्यक्ति थे जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित थे। और 5 व्रतों की हमने बात कर ली, अहिंसा की बात कर ली, अमरसा की बात कर ली। देखो 5 व्रत अलग चीज़ हैं। ठीक है, 5 व्रत अलग चीज़ है, इनको 5 महाव्रत भी बोला गया है। ठीक है, 5 महाव्रत भी बोला गया है। झूठ नहीं बोलना है, सदा सत्य बोलना है। ठीक है, सत्य, अहिंसा। जो अमरसा शब्द है इसको आप सत्य भी लिख सकते हैं। अमरसा आपको एक न्यू वर्ड मिला, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सत्य तो आपने सुना होगा लेकिन अमरसा नहीं सुना होगा। ठीक है, तो सत्य, अहिंसा। ठीक है, और देखो अचौर्य, ये शब्द आपको नए मिलेंगे। आपने अचौर्य की जगह पर क्या सुना होगा, अस्तेय अस्तेय सुना होगा। चोरी न करना, अपरिग्रह तो जनरली है ही। ठीक है, और ब्रह्मचर्य, ये क्या है, ये 5 जो हैं कि 5 व्रत या फिर 5 महाव्रत कहा गया इनको। जैन धर्म के 5 व्रत या फिर 5 इनको महाव्रत कहा गया है जैन धर्म के। ठीक है, शुरुआत के 4 व्रत, जो ये 5 महाव्रत थे ना, ध्यान देंगे, जो 4 व्रत थे वो तो पार्श्वनाथ ने दिए, और जो 5वां यानी कि जो ब्रह्मचर्य था, वो जो ब्रह्मचर्य व्रत था ये महावीर स्वामी जी ने
जोड़ा था। 5वां व्रत था ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। यानी कि मैं एक शॉर्ट में आपको बता दूं तो सत्य, अहिंसा, ये शुरू में मैंने आपको बता दिया था, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये जो चार महाव्रत थे या 4 अणुव्रत, ध्यान देंगे, इनको व्रत भी कहा जाता है, इनको महाव्रत भी कहा जाता है, इनको अणुव्रत भी कहा जाता है। अणुव्रत, ठीक है। लिखे हुए पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मोबाइल से और हाथ से, मतलब फिंगर से इस पर लिख रहा हूँ, तो फिंगर से इतना साफ नहीं लिखा जाएगा। तो जैसा लिखा जा रहा है बस आप मेरे वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे। लिखने तो एक हिंट आपको मिल रहा है, बस राइटिंग बिल्कुल खचाड़ा हो रही होगी इसके ऊपर। तो ध्यान देंगे, 4 जो सत्य थे, 4 जो व्रत थे, ये दिए थे किन्होंने, ये पार्श्वनाथ ने दिए थे। और पांचवा जो व्रत है, जो ब्रह्मचर्य है, ये दिया था महावीर स्वामी जी ने, ये महावीर स्वामी जी ने दिया था, ठीक है। इसके बाद जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। तो लोग बड़ा परेशान हो चुके थे इन सांसारिक बंधनों से, तो छुटकारा पाने के लिए जैन धर्म में जुड़े, ठीक है। और इन्होंने जो उपाय बताए, उपाय क्या बताए? उपाय बताए सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान लो, अच्छी बातें लो, सम्यक ध्यान, अच्छी चीज़ों का ध्यान करो, सम्यक आचरण, लोगों से अच्छा व्यवहार करो। ये 3 चीज़ें फॉलो करोगे तो तुम सांसारिक बंधनों से मुक्ति पालोगे, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? इनको त्रिरत्न बोला जाता है। त्रिरत्न वैसे अलग चीज़ आएगी आपको, लेकिन फिर भी हम इसको त्रिरत्न, यहाँ पर शॉर्ट नॉर्मली दे रखा है आपको 3 बातें, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे इनको त्रिरत्न कहा गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न, देखो हमने देखा 4 व्रत पार्श्वनाथ ने दिए, 5 व्रत हम पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जी के व्रत को जोड़ करके कह देते हैं 5 व्रत, और 3 दर्शन जिनको त्रिरत्न कहा गया है। त्रिरत्न, ध्यान देंगे, त्रिरत्न, जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे यही थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, जिसको बोला जाता है सम्यक दर्शन। जो सम्यक ज्ञान है ना, इसको जब त्रिरत्न करके आप पढ़ेंगे तब त्रिरत्न में बोला जाता है सम्यक दर्शन यानी कि वास्तविक ज्ञान, फिर सम्यक ज्ञान यानी कि सत्य में विश्वास करना, और सम्यक आचरण यानी सांसारिक विषयों से जितने भी सुख दुख हैं इनके जो एक तरीके से ऐसा व्यवहार करना जो इनसे एक तरीके से मुक्ति दिलाए, ठीक है। इनको ही क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, या कभी आपको देखेगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, तो तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। मतलब ये वाली बात कहें तो भी वही है, वैसे कहें तो भी, कैसे भी आ जाएगा, दोनों तरह से लिख लेना आप। तो उनके अनुसार पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च कुल में या निम्न कुल में होता है, ठीक है। और अनिश्वरवादी थे, जैन धर्म अनिश्वरवादी था, लेकिन वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है और कर्मवाद में विश्वास करता है, ठीक है। यानी कि आपका पुनर्जन्म होगा और जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपका पुनर्जन्म होने वाला है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा पुनर्जन्म होगा, सही कुल में पैदा होगे, खुशी से जीवन जियोगे, बुरे कर्म करोगे तो अगला जन्म बड़ा बदतर होने वाला है, ऐसा जैन धर्म का मानना था। और ध्यान देंगे कि स्यादवाद या जो है कि सप्तभंगी नय जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है जो ज्ञान की सापेक्षता की बातें करता है। ये दर्शन है एक तरीके का, ये जो टर्म है ये टर्म यूज़ किया है एक ज्ञान के लिए, दर्शन के लिए, ठीक है। स्यादवाद या सप्तभंगिनय ये दर्शन का नाम है, ठीक है। ज्ञान की सापेक्षता की बात करता है कि ज्ञान आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह का ज्ञान आपको जीवन में लेना चाहिए। कालांतर में जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बांट दिया गया। जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है आगे चल के, क्योंकि क्या होता है कि एक लॉन्ग टाइम के बाद उनके जो अनुयायी थे उनमें मतभेद हो जाता है और 2 भागों में जैन धर्म बढ़ जाता है। एक हो जाता है श्वेतांबर और दूसरा हो जाता है दिगंबर।
तो श्वेतांबर वो लोग थे जो कहते हैं कि यार पूरी तरह से नग्न नहीं रहना चाहिए, वस्त्र धारण करने चाहिए, और दिगंबर कहते हैं कि वस्त्र कोई भी शरीर पर नहीं होना चाहिए। तो ये इनकी पहचान है। एक परंपरा के अनुसार महावीर के निर्वाण के 200 वर्षों बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। फिर प्राण बचाने हेतु जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए। जो जैन लोग थे उनमें एक व्यक्ति थे भद्रबाहु, उनकी लीडरशिप में कुछ लोग कहाँ चले गए, दक्षिण साइड में चले गए। ये दक्षिणी जैन क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए, यानी नग्न रहने वाले लोग कहलाए, जो कि स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए, वे श्वेतांबर जैन कहलाए। देखो दो भागों में बैठ गए। मगध में अकाल पड़ता है। ये जो जैन धर्म उस समय अंत में निर्वाण के समय में, महावीर स्वामी जी के निर्वाण के बाद में, उनकी मृत्यु के बाद में लगभग 200 सालों के बाद में मगध में क्या पड़ा, अकाल पड़ा। और मगध में अकाल पड़ने के बाद स्थूल भद्र और भद्रबाहु, दो नाम ध्यान रखने। जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु जो लीडर बने वो किनके लीडर बने, भद्रबाहु किनके लीडर बने आपको ध्यान रखना है, वो जो है कि आपके दिगंबर्स के लीडर्स बने। और स्थूल भद्र जो लीडर बने वो श्वेतांबर जो लोग थे उनके लीडर बने। ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री हैं, जबकि दिगंबर इन्हें पुरुष मानते हैं। विचार इनके बदलते, विचारों में मतभेद होने के कारण ही ये दो भागों में बटा था। ये कहते हैं कि जो मल्लिनाथ थे वो स्त्री थी, दिगंबर कहते हैं पुरुष थे। ठीक है। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में होती है। एक अन्य जैन संगीति गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर देवर्धि क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में 6ठी शताब्दी में संपादित होती है। और इसी सम्मेलन में प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों का संकलन होता है। यानी कि जो जैन ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हमें जैन धर्म की जानकारी मिल रही है, ये जो है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है कि इनका संकलन किया गया। ठीक है। किसकी अध्यक्षता में, क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में। जैन धर्म का जो प्राचीनतम साहित्य है इसको पूर्व कहा गया, जिसकी संख्या थी 14। ठीक है। और कालांतर में इनका संकलन आगम के नाम से जाना गया, जिनकी संख्या 46 है। पहले पूर्व कहा गया, 24 थी इनकी संख्या। बाद का जो जैन संकलन था उसको आगम कहा गया और जिसकी संख्या 46 है। प्रमुख जैन ग्रंथों में ध्यान देंगे हेमचंद्र के द्वारा रचित परिशिष्ट वर्मन और हरिभद्र सूरी के द्वारा रचित अनेकांत विजय इत्यादि महत्वपूर्ण है। यानी कि ये दो जैन ग्रंथ आपको ध्यान रखने हैं। हेमचंद्र ने लिखा परिशिष्ट वर्मन, हरिभद्र सूरी ने लिखा, क्या लिखा इन्होंने, अनेकांत विजय। ठीक है, ध्यान देंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघ वर्ष और खारवेल इत्यादि शासकों का संरक्षण प्राप्त था। 468 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में मल्ला राजा सरस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी कि महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई। तो ये थे कुछ जैन धर्म से संबंधित बातें। इसमें कुछ बातें जो हैं कि आपको नहीं दी गई हैं, उन बातों को थोड़ा सा फटाफट जो है कि आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं क्विक एक आपको छोटा सा रिवीजन दे दूं। यहाँ से बौद्ध धर्म स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जैन धर्म मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये देखेंगे दृष्टि पब्लिकेशन की दृष्टि जीएस नाम से बुक है, बड़ी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर सारा अपकमिंग एग्जाम्स आपके इससे इजीली आप क्वालिफाई कर पाएंगे कि एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने क्या कहा कि हम इसको इतना लेकर के चलेंगे कि इससे हम पीसीएस का प्री, लोअर पीसीएस भी आप इससे इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे, पीसीएस का प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। इससे हम यूपीएससी के प्री में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इतना इसका लेवल हम लेके चलें तो 2-4 बातें इसमें मेरे साथ फटाफट जोड़ लेंगे। मैं एक बार क्विक रिवीजन आपको दे दूं इसका थोड़ा सा, देखिए लिख लेंगे मेरे साथ। ठीक है, लिख लेंगे।
पेन कॉपी लेके बैठेंगे। तो जैन धर्म की जो प्रमुख शिक्षाएं थी या पंच महाव्रत थे, इनको पंच महाव्रत कहा गया, वो कौन थे? एक बार रिपीट कर दूं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। इसके बाद बात करेंगे, क्या बात करेंगे? 7 शील। इसमें ये चीज़ें नहीं दी गई हैं तो मैं आपको बता दूं फटाफट। 7 शील, 7 शीलों की बात की गई है। पहला है दिग्व्रत, दूसरा है देशव्रत, तीसरा है अनर्थदंड व्रत, चौथा है सामयिक, पांचवा है पोषधोपवास, छठा है उपभोग प्रतिभोग परिणाम, सातवां है अतिथि समविभाग। तो 7 शील हो गए। इसके अलावा जैन धर्म में 10 लक्षण भी बताए गए हैं। 10 लक्षण, ये बातें पूछ लेंगे आपसे तो हमारे कहीं छूटे ना। 10 लक्षण बताए गए हैं। एक तो क्या होनी चाहिए? क्रोधहीनता। दूसरी क्या होनी चाहिए? अहंकार का अभाव। तीसरा क्या होना चाहिए? सरल एवं कुटिलता का अभाव, सरलता एवं कुटिलता का अभाव। चौथा क्या होना चाहिए? या वैसे इनको जो टर्म है ना, ये कुछ अलग कहा गया है, मैं इस तरीके से आपको लिखें तो 10 आपसे लिख लेंगे लक्षण में, जो है वास्तव में वही बताया। तो मैं मीनिंग बता रहा था आपको, क्योंकि मीनिंग तो कम पूछा जाएगा, डायरेक्टली आपसे लक्षण पूछ लेता है 10 कि क्या है। तो आप ध्यान देंगे, उत्तर जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिख लेंगे, बस आप इनको रटना ही पड़ेगा, रट लीजिएगा। एक तो है उत्तम कर्मा पहला, दूसरा है उत्तम मार्दव यानी कि अहंकार का भाव, मीनिंग मत लिखना, आप ऐसे लिखते जाओ। तीसरा है उत्तम मार्जवः, चौथा है उत्तम सोच, पांचवा है उत्तम सत्य, छठा है उत्तम संयम, सातवां है उत्तम तप, आठवां है उत्तम अंकिचन, नवा है उत्तम ब्रह्मचर्य, 10वां है उत्तम त्याग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे त्रिरत्न। त्रिरत्न, जैन धर्म में त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न है जैन धर्म के, सम्यक आचरण। ठीक हो गया। तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी थी, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित। बाकी जो है कि इससे रिलेटेड और छोटी छोटी चीज़ें जो रहेंगी इम्पॉर्टेंट, मैं बीच में आपको और बताऊंगा आपको कि क्या इससे रिलेटेड चीज़ें थी। थोड़ा सा जो है कि हम बात करेंगे कुछ पॉइंट, थोड़ा सा एक वर्ड आप और लिख लेंगे। एक जो है कि संथारा प्रथा थी इसमें। संथारा प्रथा बड़ी फेमस थी जैन धर्म में, और कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि संथारा प्रथा क्या थी। तो संथारा प्रथा में क्या होता था कि जब किसी व्यक्ति को लगता था ना कि अब वो मरने वाला है, तो वो क्या करता था? एकांत ग्रहण कर लेता था, कहीं ऐसी जगह चला जाता था जहाँ बड़ी शांति है, और ऐसी शांति वाली जगह में जा कर के वो क्या करता था? खाना पीना सब छोड़ देता था, चुप हो जाता था, किसी से बात नहीं करता था, और ऐसे ही करते करते एक दिन अपने शरीर को त्याग देता था। तो जैन धर्म में एकांतवास में जाकर के बिना किसी से कुछ बात किए, बिना कुछ खाए पिए अपने शरीर को त्याग देना संथारा प्रथा कहलाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक हो गया। तो आई होप आप लोगों को बातें समझ में आई होगी, चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आई होगी, और इसी तरीके से आप लोग वीडियो को सपोर्ट करते रहेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म, आज देख लिया जैन धर्म, सॉरी, कल देखेंगे बौद्ध धर्म, ठीक है। और हम इसी तरीके से अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। पूरी बुक मैं आपको कराने वाला हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बिल्कुल आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। अगर आपने जीके कभी नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। पूरी सीरीज़ देखिएगा, पर डे आपके लिए सीरीज़ आएगी, जिसमें कि हम इसी तरीके से एक टॉपिक आपका दृष्टि जीके बुक से कंप्लीट करेंगे। दृष्टि अपने आप में जाना माना नाम है, आपको कई बार मैंने ये रिपीट कर दिया, बिल्कुल
तो इसी बुक से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका लूसेंट है, लूसेंट की तरह ही आपका दृष्टि जीके है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक